बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे सूरह नास की अगली नेक्स्ट आयत को। तो क्या आप लोग भी हमारे साथ मिलकर कुरान पाक को घर बैठे सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जज़ाकिल्लाहु खैर। तो चलें आए हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाहिन्नास, ये तरीका गलत है। अब हम इसको सही तरीके से सीखते हैं। हमज़ा ज़ेर ई यानी कि हरकत है, हमज़ा के नीचे हरकत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं इसको हमज़ा क्यों पढ़ रही हूँ। जब भी अलिफ़ के ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए, कोई जज़म आ जाए, तशदीद आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो हमज़ा जो है हमज़ा नहीं रहती, हमज़ा से अलिफ़ से जो है हमज़ा के अंदर चेंज हो जाती। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा। तो हमज़ा के नीचे जब भी ज़बर ज़ेर पेश होगी किसी भी हर्फ के ऊपर तो हम उसको नहीं खींचेंगे। अब ये हरकत है तो हम इसको नहीं खींचेंगे। ई नहीं पढ़ना, ई हमज़ा ज़ेर ई। लाम खड़ी ज़बर ला, खड़ी ज़बर है तो एक अलिफ़ की मिक़दार के बराबर, यानी कि अगर आप लोग मुट्ठी को बंद करें और एक उंगली को जितनी देर में खोलने में वक्त लगता है हमने उतना जो है इसको खींचना है। ईला हा नून ज़ेर हिन, हिन गुन्ने की आवाज़, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। इलाहिन, इसको एक साथ ज़रा मजबूती के साथ मिलाते हुए इलाहिन नास, नास। नून अलिफ ज़बर ना, इसको एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ना है। इलाहिन नास, इलाहिन नास। मीम नून ज़ेर मिन, मीम को नून के साथ मिलाना है। और जब भी नून साकिन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद अगला हरफ, जैसे यहाँ पे शीन आ रहा है, अगर हरूफ हल्की में से नहीं होंगे तो यहाँ पर गुन्ना होगा। हरूफ हल्की कितने हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। तो अब इन हरूफ में से कोई हरफ भी यहाँ पर नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम इख्फ़ा करेंगे, यानी कि गुन्ना करेंगे। इख्फ़ा कहते हैं छुपाने को, यानी कि इसकी आवाज़ जो है मिन, इसकी हमने आवाज़ है इसको हमने छुपा देना है। मिन शीन रा ज़बर शर, शीन रा ज़बर शर, रा लाम ज़ेर रिल, मिन शर्रिल। शीन को रा के साथ ज़रा मजबूती के साथ, सख्ती के साथ मिलाते हुए रा को बारीक पढ़ना है क्योंकि उसके नीचे ज़ेर है। रा को लाम के साथ मिला देना है। वस, वस, वस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वस, वाओ पढ़ते वक्त हमारे दोनों होंठ गुलाई में हो। वस, वासिल, वस, वा को खींचना है एक अलिफ की मिक़दार के बराबर। पीछे भी बताया था अलिफ से पहले ज़बर होगी तो हरूफ मद का कायदा है, तो कायदे के हिसाब से हम इसको एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मिन शर्रिल वस्वासिल सिल खन्नास। खा की अदायगी करते हुए हमने नून के साथ सख्ती से मिलाना है। खन्नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, खन्नास। अब इस को एक मरतबा सबक को शुरू से पढ़ लेते हैं। इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का सबक सही तरीके से समझ आ गया होगा। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखें। कल इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सबक के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।